दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेहाम खान की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। रेहाम खान कौन थी, पहले किससे शादी की, साफत में नाम कमाने के लिए क्या क्या शर्मनाक काम किए, इमरान खान को इम्प्रेस करके शादी कैसे की, क्या रेहाम बाईपोलर डिसऑर्डर की मरीज़ थी, खान को इसकी कौन सी दो आदतें नापसंद थी, वादे के बावजूद इसने इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ुबान क्यों खोली, इंडिया के कौन से शख्स ने रेहाम की किताब की फंडिंग की। यही सब मौज़ूआत हमारी वीडियो का मौजू है। चलते हैं वीडियो की तरफ। रेहाम के वालिद नैयर रमज़ान डॉक्टर थे। ये 1960 की दहाई में लिबिया चले गए। रेहाम खान 1973 में लिबिया में पैदा हुई, इब्तदाई तालीम लिबिया में हासिल की और ये बादशाह पेशावर आ गई। जिना कॉलेज फार्मेशन पेशावर से BA किया और 1993 में इसकी शादी कज़न डॉक्टर एजाज़ रहमान से होगी। ये उस वक्त 19 साल की थी। ये बरतानिया शिफ्ट होगी। शादी 2005 तक चली। डॉक्टर एजाज़ रहमान से 3 बच्चे हुए। रेहाम खान ने मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया और ये तलाक के बाद सहाफ़त में आ गई। 2006 में लीगल TV पर प्रोग्राम शुरू किया। ये वहाँ से सनशाइन रेडियो में आई और 2008 में इसने BBC ज्वाइन कर लिया। ये उस वक्त तक मुकम्मल तौर पर पॉलिश हो चुकी थी। ये शानदार अंग्रेज़ी बोलती थी। ये कपड़े पहनने, मेकअप, परफ्यूम और चाल डाल की एक्सपर्ट भी थी। बरतानिया में इसका मुस्तकबिल बहुत ब्राइट था, लेकिन फिर इसने अचानक अपना सामान पैक किया और ये पाकिस्तान आ गई। ये पाकिस्तान क्यों आई, इसकी वजह इसने 2016 में मुबीन रशीद को बताई। मुबीन रशीद इसका प्रोग्राम प्रोड्यूसर और इसकी आधी किताब का मुसन्निफ़ है। मुबीन रशीद ने रेहाम खान की किताब के इब्तदाई 272 सफ़ात लिखे। रेहाम ने मुबीन को बताया, मैं बाकायदा प्लानिंग के साथ पाकिस्तान गई थी। इमरान खान मेरा टारगेट था, जबकि मेरे एक और ज़रिए ने दावा किया पाकिस्तान में मियाँ शहबाज शरीफ और इमरान खान ये दोनों रेहाम खान के टारगेट थे। रेहाम खान बुनियादी तौर पर अवर एम्बिशियस खातून थी। ये नंबर 1 की लिस्ट में आना चाहती थी। इसने 2007 में लंदन में शाहरुख खान के साथ चंद सेकंड का इश्तिहार भी किया था। इसको उन चंद सेकंड के लिए बहुत मेहनत करना पड़ी थी। ये बहरहाल पाकिस्तान आ गई और यहाँ इसने न्यूज़ 1 TV में प्रोग्राम शुरू कर दिया। ये न्यूज़ 1 से आज TV पहुँची। शुरू में 7 बजे का टाइम स्लॉट मिला, फिर 8 बजे का टाइम स्लॉट खाली हुआ तो ये प्राइम टाइम में आ गई। ये हर सूरत इमरान खान का इंटरव्यू करना चाहती थी। ये मसला नईमुल हक ने हल कर दिया। रेहाम इंटरव्यू के लिए इमरान खान के साथ बैठी तो ये उससे मुतासर हुए बगैर ना रह सका। इंटरव्यू ख़त्म हुआ, कैमरे बंद हुए तो खान साहब ने इससे कहा, बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते। ये वो फ़िक्रा था जिससे रेहाम खान और इमरान खान के दरमियान रब्त शुरू हुआ और ये रब्त आने वाले दिनों में शादी तक पहुंच गया। मैं कहानी आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि रेहाम खान में मशहूर नफसियाती बीमारी बाईपोलर की तमाम अलामतें मौजूद हैं। ये जब अच्छी होती है तो ये दुनिया को हैरान कर देती है और ये जब पलटा खाती है तो ये दूसरे को कच्चा खा जाती है। ये शादी तक एक ऐसी हैरान कुन खातून साबित हुई जिसके लिए इमरान खान दुआएं करते रहते हैं, लेकिन ये शादी के बाद दूसरे कुतब तक पहुंच गई। ये नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इमरान खान की शादी का ऐलान 6 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन रेहाम खान का दावा है कि हमारी शादी 2 माह कबल अक्टूबर 2014 के आखिर में हुई थी। ये दावा करती है कि हमारी 3 शादियां हुई थी, ताहम ये तीसरी शादी की वजाहत नहीं करती। ये शादी अप्रैल 2015 तक ठीक चलती रही, लेकिन फिर दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे। झगड़ों का आगाज़ कुत्तों से हुआ। इमरान खान भी कुत्ते पालते थे और रेहाम खान भी लंदन से अपना कुत्ता लेकर आई थी। ये दोनों कुत्ते एक दूसरे के दुश्मन साबित हुए, चनाचे दोनों में इख्तलाफात हो गए। रेहाम खान बहुत जल्द अपना कुत्ता बनी गाला से शिफ्ट करने पर मजबूर होगी। इमरान खान को इसकी 3 आदतें भी बुरी लगती थी। ये खान का मोबाइल फ़ोन चेक करती थी। खान को ये अच्छा नहीं लगता था। खान साहब एक दिन नमाज़ पढ़ रहे थे, सलाम फेरा तो देखा रेहाम खान इनका मोबाइल खोल कर बैठी है। खान साहब गुस्से में आपस से बाहर हो गए। चनाचे उस दिन दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई हुई। ये मौका इसके बाद बार बार आता रहा। इमरान खान ने कई बार अपना मोबाइल दीवार पर मारकर तोड़ दिया। रेहाम खान के बच्चे भी बने गाला में रहते थे। खान साहब इन बच्चों के साथ भी खुश नहीं थे। खान की बहनें जमैमा खान और दोनों बेटे भी इस शादी पर नाराज़ थे। खान पर यह भी दबाव था। दूसरा, रेहाम खान सियासत में बिला वजह दखल दे रही थी। ये पार्टी की मीटिंगों में बैठ जाती थी। ये खान के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट्स कर देती थी। ये पार्टी की ख़वातीन को मशकूक नज़रों से देखती थी। ये उन्हें बेइज्जत करके निकाल भी देती थी। इसे जलसों से खिताब का शौक़ भी था। ये ज़बरदस्ती जलसा गांव में पहुंच जाती। ये वहां तकरीर भी कर देती थी और ये NA 120 के इंतखाबी जलसे में भी पहुंच गई।
इमरान खान को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ये रुकने के लिए तैयार नहीं थी। ये घर नहीं बैठ सकती थी। चुनाचे दोनों के दरमियान तसादुम खौफनाक होता चला गया और तीसरी वजह रेहाम ने पार्टी के लोगों को बराह रास्त हुक्म देना शुरू कर दिया। मसलन फेसबुक और ट्विटर पर फॉलोअर बहुत कम थे। रेहाम खान ने उस्मान डार को कहा। उस्मान डार ने सियालकोट में पार्टी का सोशल मीडिया यूनिट बना रखा था। उस्मान डार ने इसे 1 मिलियन फॉलोअर ख़रीद दिए। ये उन दिनों फिल्म भी बना रही थी। शनीद था कि रेहाम ने फैसल वाडा से फ़िल्म के लिए रकम ली। ये पार्टी के लिए अहदेदारों की मीटिंग भी बुला लेती थी। ये KPK में दौरे भी शुरू कर देती थी और ये वज़ीर आला और वज़रा को अहकामात भी जारी कर देती थी। इमरान खान के लिए ये काबिल कबूल नहीं था। चुनांचे दोनों के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हुईं और ये बढ़ती चली गई। लड़ाइयों का क्लाइमेक्स सितंबर 2015 में हुआ। रेहाम खान नहाने के लिए बाथरूम में थी। ये बाहर आई तो इमरान खान जहांगीर तरीन के साथ मशवरा कर रहा था, मैं क्या करूं, मेरी इससे जान छुड़ाओ। रेहाम खान के बकौल में आध घंटा छुप कर दोनों की गुफ्तगू सुनती रही। मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई तो मैं बाहर आई और फट पड़ी। ये लड़ाई खौफनाक थी। इमरान खान ने उस लड़ाई के बाद इसे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन फिर लोग दरमियान में पड़े। उन्होंने खान को समझाया, आप इसे सिर्फ घर तक महदूद कर दें, तलाक न दें। ये तलाक आपकी इमेज के लिए बेहतर नहीं होगी। उन लोगों ने नथिया गली में दोनों की मुलाकात भी कराई। मामलात सेटल हो गए, लेकिन ये बंदोबस्त ज़्यादा दिनों तक न चल सका। यहाँ तक कि आरिफ निज़ामी ने 23 सितंबर 2015 को अपने प्रोग्राम में दोनों के दरमियान तलाक का दावा कर दिया। रेहाम का ख्याल है ये खबर जहांगीर तरीन ने आरिफ निज़ामी को दी थी। रेहाम खान 28 अक्टूबर 2015 को लंदन में मुबीन रशीद की मीडिया कॉन्फ्रेंस में मद्दू थी, लेकिन 28 अक्टूबर की रात इसकी इमरान खान के साथ खौफनाक जंग हुई। रेहाम ने घर की बेशुमार चीज़ें तोड़ दी। ये बनी गाला से निकली, रात रावलपिंडी के एक होटल में गुजारी और 29 अक्टूबर की सुबह बर्मिंघम की फ़्लाइट ले ली। ये जाते हुए इमरान खान का ब्लैकबेरी भी साथ ले गई। ये दोपहर 3 बजे बर्मिंघम पहुंची और उतरते ही इमरान खान के दोस्त जुल्फ़ी बुखारी को फ़ोन किया। जुल्फ़ी बुखारी बाद इमरान खान और रेहाम खान के दरमियान रब्ता बना। खान ने रेहाम की ज्वेलरी भी जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए भिजवा दी, जबकि बनी गाला से रेहाम का सामान इनका बांजा यूसुफ खान ले गया। इमरान खान ने 29 अक्टूबर को नेमुल हक के ज़रिए तलाक की खबर नशर करा दी। खान का ख्याल था कि रेहाम खान लंदन में नया शोशा छोड़ देगी, चुनांचे तलाक की खबर इसके शोशे से पहले सामने आ जानी चाहिए। रेहाम ने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए वादा किया, मैं खामोश रहूँगी, लेकिन फिर इसने 15 नवंबर 2015 को संडे टाइम को इंटरव्यू देकर यह वादा तोड़ दिया, जिस पर जुल्फ़ी बुखारी ने इसे पैगाम दिया, आप अगर मेरी सगी बहन होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। रेहाम खान बार बार मुझे धमकियाँ मिल रही हैं का दावा इस पैगाम की बुनियाद पर करती रही है। रेहाम खान की किताब और लॉन्चिंग के अखराजात भारत का एक बरतानवी बिजनेसमैन संजय कथूरिया बर्दाश्त करता रहा है। ये तलाश के नाम से बरतानिया में होटलों की चेन चलाता है। ये शादी से पहले भी रेहाम का दोस्त था और ये आज भी इसका बेस्ट फ्रेंड है। ये इस किताब में खुसूसी दिलचस्पी ले रहा है, चुनांचे ये किताब पाकिस्तान से ज़्यादा भारत में लॉन्च होगी। वजह साफ ज़ाहिर है, औरत जब ज़ख्मी होती है तो फिर ये हर उस जगह वार करती है जहाँ से दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। ये किताब एक ज़ख्मी औरत के इंकशाफात हैं। मुझे महसूस होता है ये ज़ख्मी औरत किसी को नहीं बख्शेगी। इस कालम की मालूमात जावेद चौधरी के कालम से ली गई हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।